हुसैन के पास पहुंचते और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी इल्मी प्यास को बुझाया करते थे। इसी तरीके से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से कई अहादीस मरवी हैं, जिसे मैं आपकी समातों के हवाले इंशाअल्लाह उसमें से कुछ करूंगा। लेकिन साथ ही साथ इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की इबादत और रियाजत के हवाले से भी कुछ बता दूं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन के हवाले से फरमाया गया, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े नमाजी, रोजेदार, बहुत हज करने वाले, बड़े सदका देने वाले और तमाम अमाले हसना को कसरत से करने वाले थे। नमाज, रोजा, हज और उसके बाद सदका और उसके बाद तमाम अमाले हसना को कसरत से करने वाले थे। सबसे ज्यादा शौक इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज का था। बहुत नमाज पढ़ते, एक एक रात में कई नवाफिल अदा किया करते। और इसी के साथ साथ एक आयत को मैं आपको समझा दूं, इससे आप मफहूम समझेंगे। कुरान मुकद्दस में मैक्सिमम मकामात पर इकामत सलात के साथ इताए ज़कात का जिक्र है। अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, ये दोनों का जिक्र एक साथ के अंदर करने की वजह क्या है? तो एक बहुत बड़े मुफस्सिर ने उसकी वजह बयान फरमाई है। वो फरमाते हैं, इकामत सलात के जरिए खुदा से राब्ता मजबूत करो और इताए ज़कात के जरिए बंदे से राब्ता मजबूत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने इमाम हुसैन को नवाजा भी बहुत था, बहुत अल्लाह ने दौलत से माला माल फरमाया था। इसी एतबार से फयाजी भी और इसी एतबार से माल लुटाने के अंदर भी इमाम हुसैन का जवाब नहीं था। आप देखें इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत के इस पहलू को, जिससे आप महसूस कर सकेंगे कि ताजदार करबला को अल्लाह ने कितनी अजीम फयाजी का जज्बा अता फरमाया था। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लामा इब्न असाकर लिखते हैं कि हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला खुदा की राह में कसरत से खैरात करते थे। कोई साइल कभी आपके दरवाजे से नाकाम नहीं लौटता था। एक मर्तबा एक साइल, अब इस वाक्य को सुनिए आप, इब्न असाकिर ने लिखा है, गौर से सुनिए। एक मर्तबा एक मांगने वाला मदीने की गलियों से फिरता फिराता हुआ आपके दरवाजे पर पहुंचा। उस वक्त इमाम हुसैन नमाज में मशगूल थे। तवज्जो चाहूंगा, उस वक्त इमाम हुसैन नमाज में मशगूल थे। साइल की सदा सुनकर जल्दी जल्दी नमाज खत्म कर दी। साइल की सदा सुनकर इमाम हुसैन ने जल्दी जल्दी नमाज खत्म करके बाहर निकले। साइल को देखा तो उसके ऊपर फाके के आसार थे। उसी वक्त अपने खादिम कंबर को आवाज दी, वो हाजिर हुआ। आपने पूछा, अपने हमारे अखराजात में से कुछ बाकी रह गया है? कुछ है तुम्हारे पास? जो खर्चे के पैसे थे उसमें से कुछ बचा है तुम्हारे पास? तो खादिम ने जवाब दिया, आपने 200 दिरहम अहले बैत में तकसीम करने के लिए दिए थे, वो अभी तक तकसीम नहीं किए गए हैं। फरमाया उसको ले आओ। अहले बैत से ज्यादा मुस्तहिक आ गया है, घर वालों से भी ज्यादा मुस्तहिक आ गया है। चुनाचे उसी वक्त 200 दिरहम की थैली मंगवा कर साइल के हवाले कर दी और माजरत की कि इस वक्त हमारे हाथ खाली हैं, इसलिए ज्यादा खिदमत तुम्हारी नहीं कर पा रहे। आप जरा सोचो, जरा गौर करो, तवज्जो चाहूंगा। बड़े मकामात जो मिलते हैं वो नफ्स से जंग करके मिलते हैं। हमारा हाल यह है कि आसान आसान कामों को करके समझते हैं कि बड़े से बड़ा मकाम मिल जाए। ये फॉर्मूला हमेशा जहन में रखो। अल्लाह वालों की पोजीशन ये होती है, जिस अमल पर नफ्स पर जो अमल गिरा गुजरता है वही अमल वो करते हैं, ताकि नफ्स की बात ना मानी जाए, अल्लाह की बात मानी जाए। मिसाल के जरिए समझाऊं, किसी को माफ करना ये नफ्स नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह चाहता है कि बंदों को तुम माफ करो, अल्लाह तुमको माफ फरमा देगा।
तो अल्लाह वाले बंदों को माफ करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इमाम हुसैन का दर्स सुनिए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा ये पैगाम भी दिया है, और ये जो पैगाम मैं आपको सुना रहा हूं ये कंजुल उम्माल के अंदर मौजूद है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या पैगाम दिया? इत्तखज़ू इंदल फुक़रा, फकीरों और खस्ता हालों से ताल्लुक बनाए रखो, गरीबों और फकीरों से ताल्लुक बनाए रखो, क्योंकि उन्हें कयामत के दिन बड़ी शान और शौकत मिलने वाली है। जिन गरीबों को हम हकीर समझते हैं, जिन फकीरों को हम हकीर समझते हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उनसे ताल्लुक बनाए रखो। और फिर जब दूसरे मकाम पर रसूल आजम की हदीस को मैं पढ़ता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मुझे तलाश करना हो तो इब्गूनी फी दुआफाइकुम, तुम में जो कमजोर हैं उनमें मुझे तलाश करो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए अर्ज करूं, कयामत के दिन परवरदिगार बंदों से पूछेगा मेरे बंदे मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया। वो बंदा अर्ज करेगा मौला सबको खाना खिलाने वाला तू ही तो है, सबको पानी पिलाने वाला तू ही तो है, भला तू कहां से खाना खाए और पिलाए पिए, तू ही तो सबको खिलाने पिलाने वाला है। तो परवरदिगार इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे बंदे फला मेरा बंदा भूखा था, अगर तू उसको खाना खिलाता तो उसके पास तू मुझे पा लिया करता। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर बेपनाह अमल पैरा थे, और हमेशा इस बात को जहन में रखते कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे मोहब्बत की वो उन्हीं से मोहब्बत करते। आप जानते हैं फकीरों का हाल और गरीबों का हाल ये होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मालदारों से 500 साल पहले फकीर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के चंद इरशादात, चूंकि मैंने दर्स करबला की बात की है तो मैं आपको समझाता हुआ चलूं। इमाम हुसैन के दुरूस को समझें, उनके पैगाम को समझें, उस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि मकाम व मर्तबा भी नसीब हो सके और दुनिया और आखिरत भी संवर जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तारीख़ याकूबी में आता है कि एक मर्तबा इमाम हुसैन से किसी ने दरियाफ्त किया कि आपने अपने नाना से जो बात सुनी हो उसमें से कुछ बताइए। तो आपने फरमाया कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला आला काम और अहम उमूर को पसंद करता है, जबकि मामूली और घटिया बेमकसद कामों को नापसंद करता है। आला काम करो, अच्छा काम करो और खास अहम अहम काम करो। तुम्हारी जिंदगी बेमकसद की नहीं होनी चाहिए, लाउबालीपन वाली जिंदगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारा हाल यह हो कि अल्लाह जिन अहम उमूर को पसंद करता है उन अहम उमूर को तुम अंजाम दो और आला से आला काम करो, घटिया से घटिया नहीं। आज हमारी कौम घटिया कामों के अंदर मानी जाती है, सारे घटिया काम करने वाली हमारी कौम इल्ला माशाअल्लाह, ये सिचुएशन बन चुकी है। इसी के साथ साथ इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैंने ये भी सुना कि आप फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, यानी जो अल्लाह का इताअत गुजार बंदा बन जाता है अल्लाह उसको सरबुलंदी अता कर देता है। जो भी अल्लाह की बात मानेगा, जो भी अल्लाह की फरमा बरदारी करेगा, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला उससे बुलंद मकाम अता करेगा, उसे कामयाबी अता करेगा। और इसी के साथ इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और जो नाफरमानी पर डटा रहता है अल्लाह उसे पस्त कर देता है। आज हम सबकी बात मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह की नाफरमानी पर डटे हुए, ऐसे डटे हुए कि सीधे रास्ते पर माद अल्लाह चलना ही नहीं है, नाफरमानी ही करनी है। ताज्जुब उस कौम पर
जो रिस्क खुदा का खाए और फर्मा बरदारी शैतान की करे। और फिर दिल इतना सख्त हो चुका है कि मैं क्या बताऊं, इतना सख्त हो चुका है, इतना सख्त हो चुका है। हजार नसीहतें की जाएं, हजार तकरीरें की जाएं, हजार कुरान सुनाया जाए, हजार हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई जाए, हमारी कौम में एक इंच के बराबर भी कोई खास तब्दीली नजर नहीं आती इल्ला माशाअल्लाह। इतना गुनाह पर और नाफरमानी पर डट गया है। थोड़ा सा आगे अर्ज करूं तो आप और समझ जाएंगे। इतना सख्त दिल मुसलमान हो चुका कि गुनाह करने में नहीं शर्माता, नेकी करने में शर्माता है। नेकी करने में शर्माता है। बैठ के खाना हो तो शर्माएगा, बैठकर पानी पीना हो तो शर्माएगा। आप जरा सोचो, अब नेकी करने में शर्माता है, गुनाह करने में नहीं शर्माता। बेखौफ खतर गुनाह कर रहा है, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं। लेकिन नेकी की बात आए तो मुसलमान शर्मिंदगी महसूस करता है। जो कौम अपने रब की फरमाबरदारी में शर्मिंदगी महसूस करे, उस कौम को मेरा मौला कभी इज्जत नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। तो फरमाया इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, और जो नाफरमानी पर डटा रहता है अल्लाह उसे पस्त कर देता है। जो अल्लाह के लिए खुलूस नियत इख्तियार करता है अल्लाह उसे तरो ताजा कर देता है। यानी जो भी नेकी का काम करे मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना हो। अगर कोई ऐसा बंदा है जो हर जायज काम को अल्लाह की रजा के लिए करता है तो फिर अल्लाह उसे तरो ताजा कर देता है। यानी ऐसा कर देता है कि उसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाता। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये बात आगे वाली जो आ रही है ना, ये हर मुसलमान जहन के अंदर रखे। फरमाते इमाम हुसैन रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन, जो अल्लाह की रज़ाकियत पर भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जो अल्लाह की रज़ाकियत पर कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, जो ये यकीन रखता है तो अल्लाह उसके लिए काफी है। और क्यों ना काफी हो, क्यों ना काफी हो। हम ऐसा है कि बड़ी कंपनी के अंदर जॉब के मुतमन्नी होते हैं, बड़े कारोबार में बड़े नफे के मुतमन्नी होते हैं। कोई भी कारोबार हो, कोई भी जॉब हो, नफा आपको एक लिमिटेड एतबार से ही नसीब होगा, उससे ज्यादा नहीं। कभी कंपनी खत्म हो जाएगी, कभी जॉब खत्म हो जाएगा, कभी कोई बैंकरप्ट कंपनी हो गई, ये होगा, कंपनी खत्म, आपका कारोबार, आपका जॉब खत्म, फिर आप दूसरी जगह तलाश कीजिए। तो पता चला जिसके पास जॉब देने के लिए है या कंपनी है उसके पास मौजूद खजाना लिमिटेड है। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, वाई मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइना, हर चीज का खजाना अल्लाह फरमाता है मेरे पास है। सबके खजाने खत्म हो सकते हैं, खुदा का खजाना कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इसी को मौला अली ने बड़े प्यारे अंदाज के अंदर समझाया है। याद रखिएगा, बड़ा अजीम पैगाम है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है। इरशाद फरमाते हैं, जो अपने हाथ में है उस पर भरोसा करने की बजाय जो रब के पास है उस पर भरोसा कर। तेरे हाथ का तो गिर भी जाएगा, कोई छीन भी लेगा, लेकिन जो रब के पास है उस खजाने को कोई छीनने की ताकत नहीं रखता। तो उस रब की रज़ाकियत पर भरोसा कर कि उसने जब पैदा किया है तो वो तुझे रोजी जरूर अता फरमाएगा। वकाइजिब मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, कोई चौपाया ऐसा नहीं है जो अपने ऊपर अपना रिस्क लाद करके घूमता हो, अल्लाह उसे भी रोजी देता है और तुम्हें भी रोजी अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब एक पांचवी बात इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर तकब्बुर और गुरूर दिखाता है, तवज्जो चाहूंगा, जो अल्लाह पर तकब्बुर और गुरूर दिखाता है
जिल्लतो ख्वारी उसका मुकद्दर बन जाता है अल्लाह पर। अब अल्लाह पर तकब्बुर से क्या मुराद? क्या माद अल्लाह कोई अल्लाह से अपने आप को बड़ा समझता है? तो ऐसा नहीं। अल्लाह पर तकब्बुर से क्या मुराद? क्या मुराद इससे? तो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन तकब्बुर की अलामात में से एक अलामत यह भी बताते हैं कि बंदे से गुनाह हो जाए तो तौबा नहीं करता, अकड़ता है, तो तौबा न करने वाला बंदा भी मुतकब्बिर है। अब वो अकड़ता है कि अभी ठीक है चलता है, अभी आज के दौर में कौन क्या, ये नहीं। यहां मामला ये होना चाहिए जहां खुदा की नाफरमानी हो गई और गुनाह हो गया, अकड़ो मत, अल्लाह की बारगाह में फौरन तौबा कर लो, उससे माफी मांग लो। और जब तुम माफी मांग लोगे तो पता चला तुम्हारे अंदर तकब्बुर नहीं है, और जब तुम आजिज होकर के उससे माफी मांगोगे तो वो तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो अल्लाह पर तकब्बुर मत करो। अरे मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। हमने जलजलों के मनाजिर देखे हैं, तुर्किया के मनाजिर को याद करें, 28 सेकंड के अंदर पूरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। मंसूबा साज लोग अपना मंसूबा 40 साल के बाद तक का बना के रखे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि कुदरत ने उनके लिए क्या लिख छोड़ा है। अल्लाह के दस्ते कुदरत में सब है, कभी अकड़ मत करो। और फिर एक आयत के जरिए मैं आपको समझाऊं, तकब्बुर की एक अलामत तो तौबा न करना है, दूसरी अलामत इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरी इबादत में तकब्बुर करते हैं, यानी नमाज नहीं पढ़ते, दुआ नहीं मांगते, अल्लाह फरमाते अनकरीब उनको मैं जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। बहुत सारे लोग जिनके पास दौलत और सरवत मौजूद होती है, आप देखेंगे फर्ज पड़े और भागे, दुआ नहीं करते। हम क्या मांगे? हमारे पास कोई कमी हो तो मांगे। कभी आप किसी सेठ को दुआ मांगते हुए नहीं देखे होंगे, उस वक्त तक जब तक कि या तो वो बीमार हो जाए, या उसकी तबीयत बिल्कुल खराब हो जाए, या कोई माली बड़ा नुकसान हो जाए, उससे पहले जी भर करके दुआ मांगते हुए आप नहीं देखेंगे। उसमें अकड़ ही नजर आएगी, मुझे क्या जरूरत है दुआ मांगने की, मेरे पास तो सब कुछ मौजूद है। दुआ मांगे गरीब, दुआ मांगे परेशान हाल, दुआ मांगे मुस्तरिब, दुआ मांगे जिसके पास कुछ ना हो। गौसे पाक रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकलता है, नमाज पढ़ ली, उसने दुआ नहीं मांगी, बगैर दुआ किए मस्जिद से वो निकल रहा है, अल्लाह की रहमत उस बंदे का पीछा करती है कि हो सकता है दरवाजे के पास पहुंच करके अल्लाह से मांगे, लेकिन वहां पहुंच करके भी वो अल्लाह से नहीं मांगता और मस्जिद के दरवाजे से निकल जाता है, तो गैब से सदा आती है, मेरे बंदे अगर तुझे मुझसे मांगने में हया आती है तो मुझे भी तेरी इबादत कबूल करने में हया आती है। अल्लाह को बंदे का मांगना इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो इरशाद हैं, अद्दुआ मुखुल इबादा, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है और दुआ इबादत का मग़ज़ है। अब यहां बड़ी प्यारी बात अर्ज करता हूं, मुसलमानों थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करो, थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करो, बिल्कुल जहन को हाजिर रख करके मेरी इस बात को सुनना। किसी इंसान से कुछ मांगो तो उसको बुरा लगता है, किसी इंसान से कुछ मांगो तो उस इंसान को बुरा लगता है, और कभी कभी मांगने की बुनियाद पर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के पास लंबी कार मौजूद है और आपने उससे मांग ली, तो मुमकिन है कि वो मांगना उसको अच्छा न लगे। किसी के पास कोई और चीजें आपने मांग ली, मुमकिन है उसे वो बात अच्छी न लगे। तवज्जो चाहूंगा, इंसान से कुछ मांगो तो इंसान को बुरा लगता है, और खुदा से न मांगो तो खुदा को बुरा लगता है। रब चाहता है कि मुझसे मांगो, और बंदा चाहता है कि उससे कोई न मांगे। जो मांगना
जिससे मांगना पसंद है उससे बंदा नहीं मांगता। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी रब की बारगाह के अंदर दुआएं किया करते थे कि पूरी पूरी रात कभी कभी एक दुआ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजार दिया करते थे। आज बंदा बंदे से मांगने के अंदर नहीं शर्माता, खुदा से मांगने के अंदर शर्माता है। बड़े ताज्जुब की बात है। तो तकब्बुर की एक अलामत यह है कि बंदा खुदा से न मांगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, अब सुनिए इमाम हुसैन और क्या फरमाते हैं। इरशाद फरमाते लिकुल्लि शैइन असास। ये इमाम हुसैन का कौल जहन के अंदर महफूज कीजिए। और ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जो फरमाया है ये भी कंजुल उम्माल के अंदर मौजूद है। इमाम हुसैन फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन असास व असासुल इस्लाम हुब्बु असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहले बैतिही। हर शय की एक बुनियाद होती है और इस्लाम की बुनियाद रसूलुल्लाह के सहाबा से मोहब्बत है और अहले बैत से मोहब्बत है। ये इमाम हुसैन कह रहे हैं, ये ताजदारे करबला कह रहे हैं और कंजुल उम्माल के अंदर ये मौजूद है। इस्लाम की बुनियाद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और अहले बैत की मोहब्बत के बारे में फरमाते हैं। इसी के साथ इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक और कौल आपकी समातों के हवाले करूं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। बस ये आखिरी इरशाद अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। इमाम हुसैन का मैंने कहा था दरस करबला, ताकि आज सीख करके जाओ, कुछ समझ के जाओ कि मेरे इमाम ने हमें क्या सबक दिया है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अस्सिद्क़ु इज़्ज़ुन, सच्चाई इज्जत है, सच्चाई इज्जत है, झूठ इज्जो आफत है। सच बोलने वाले को अल्लाह इज्जत अता करता है और झूठ बोलने वाले को हमेशा आजिज़ी इनकिसारी करनी पड़ती है और मतलब जो चापलूसी करनी पड़ती है और उसके लिए आफत ही आफत रहती है। एक झूठ को साबित करने के लिए 10 झूठ उसे बोलने पड़ते हैं। इसी के साथ इमाम हुसैन फरमाते हैं राजदारी अमानत है। राजदारी, कहीं बैठे मजलिस हुई, बैठकर मजलिस में गुफ्तगू हो रही है तो उस मजलिस की बात को महफूज रखना उसी मजलिस तक, ये अमानत है। ये अमानत है, इसके अंदर खयानत नहीं होनी चाहिए। हमसायगी कराबत है, पड़ोस, इसको इमाम हुसैन ने कराबत से जोड़ दिया। इसलिए जोड़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत जिब्रील अमीन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अर्ज करते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक इतने बताए कि हमने सोचा कि कहीं विरासत के अंदर भी उनका हक शामिल ना हो जाए। ये पड़ोसी का मकाम। अब आइए पड़ोसी पर एक बात में अर्ज कर दो। इमाम हुसैन इमाम आली मकाम के पड़ोस के अंदर एक यहूदी रहता था। ये मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में बयान करता हूं। वो पड़ोसी इमाम हुसैन के घर में रोजाना कचरे फेंकता था। इमाम हुसैन उसे बर्दाश्त करते थे। एक दिन यहूदी की बीवी ने यहूदी को ताना दिया कि क्यों रोजाना तो इमाम के घर में कचरा फेंकता है, जाकर इमाम हुसैन से माफी मांग ले। वो दरवाजे पे दस्तक देता है, ताजदारे करबला दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने पड़ोसी यहूदी आके खड़ा है। पूछा कैसे आना हुआ? कहा हुसैन माफी मांगने आया हूं। किस बात की माफी? जो आपके घर में रोजाना कचरा फेंकता हूं उससे माफी मांगने आया हूं। इमाम हुसैन ने फरमाया जब मैंने भी माफ किया मेरा खुदा भी माफ कर दे। पड़ोसी को इमाम हुसैन ने माफ कर दिया। उसे ये तवक्को नहीं थी, वो तो सोच रहा था कि डांट डपट पड़ेगी, झिड़की मिलेगी, लेकिन इमाम हुसैन ने माफ कर दिया। उसने पलट कर पूछा हुसैन ये तो बताओ कि मैं रोजाना कचरे फेंकता था, तुमने कभी भी रिवेंज नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया? हालांकि मदीने में नौजवानों की एक बड़ी फौज तुम्हारे मानने वालों की मौजूद है, अगर तुम उनसे कह देते ना तो मेरे घर की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन मैं इतने दिनों से तुम्हारे घर में कचरा फेंक रहा हूं, तुमने कोई बदला मुझसे नहीं लिया और आज माफी मांगने आए तो तुमने मुझे माफ भी कर दिया। तवज्जो चाहूंगा। इमाम हुसैन ने जवाब में फरमाया कि मेरे नाना जान ने फरमाया है कि जो शख्स पड़ोसी की मुसीबत पर सब्र करे उसका बदला जन्नत है। जो पड़ोसी की मुसीबत पर सब्र करे उसका बदला जन्नत है। मैंने इसीलिए सब्र किया,
उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा जब नवासे का किरदार इतना अजीम है तो नाना का किरदार कितना अजीम होगा। हुसैन मुझे कलिमा पढ़ाओ और अपने नाना के गुलामों में शामिल कर। यह है पड़ोसी। पड़ोसी की 3 किस्में हैं। एक, पड़ोसी मोमिन भी हो, रिश्तेदार भी हो और पड़ोसी भी हो। अगर कोई ऐसे पड़ोसी से अच्छा सुलूक करता है तो उसे 3 गुना अज्र मिलता है। एक पड़ोसी मुसलमान है और पड़ोसी है, रिश्तेदार नहीं है, उससे अच्छे सुलूक पर अल्लाह दुगना अज्र अता करता है। और एक पड़ोसी ऐसा है, मुसलमान भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन है पड़ोसी, सरकार फरमाते हैं उससे अच्छे सुलूक पर भी अल्लाह अज्र अता फरमाता है। पता चला हमारा मजहब कितना अजीम है कि पड़ोसी के साथ अच्छे सुलूक की हमें तालीम अता कर रहा है। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हमसायगी कराबत है, इमदाद दोस्ती है। आप देखें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तोहफा दो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। तो अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को तोहफा दे रहे हैं, तो ये आपका देना आपके और उसके दरमियान दोस्ती में इजाफे का जरिया है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अमल तजरबा है। आप कोई अमल करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलता चला जाएगा, लेकिन बैठे रहने से आपको तजरबा नहीं मिलेगा, अमल करने से तजरबा मिलेगा। और कुर्बान जाइए इस जुमले पर, फरमाते हुस्न खुल्क इबादत है। हुस्न खुल्क इबादत है, खामोशी जीनत है, बुख्ल फक्र है और सखावत दौलतमंदी है और नरमी अक्लमंदी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर इमाम हुसैन के एक एक जुमले के ऊपर तकरीर की जाए तो एक जुमला पूरी एक तकरीर चाहता है। आप अंदाजा लगाएं ताजदारे करबला कितने अजीम हकीम थे और उनके जुमले हिकमत से कितने भरे हुए थे कि एक जुमले के अंदर ऐसा लगता है जैसे कुएं के अंदर समंदर भर दिया हो। मिसाल के तौर पर आपने जो आखिरी बात फरमाई कि नरमी अक्लमंदी है, खुदा की कसम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर कुर्बान जाइए, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस चीज के अंदर नरमी होगी वो नरमी खैर ही को लेकर के आएगी। नरमी के एवज में भलाई आती है, नरमी के एवज के अंदर खैर आता है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी तरीके से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत सारे इरशादात हैं, उनमें से एक बहुत अहम इरशाद मैं आपकी समातों के हवाले करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये मुस्नद फिरदौस वैलमी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, फरमाते हैं इबादत के 70 दरवाजे हैं जिनमें अफजल दरवाजा रिस्के हलाल की तलब है। रिस्के हलाल की तलब ये सबसे अफजल। इसीलिए फरमाया गया एक बंदे के जिस्म पर कपड़ा हराम का, उसके वजूद में मौजूद कमाई जो खाया है वो भी हराम की। और वो बंदा मिसाल के तौर पर कोई उम्रा के लिए जा रहा है, हज के लिए जा रहा है, लेकिन एहराम हराम की कमाई का है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाता, नहीं कबूल फरमाता। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं मुस्तजाबुद दावात बनना चाहता हूं कि जब भी दुआ करूं अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद हलाल खा, मुस्तजाबुद दावात बन जा। मुस्तजाबुद दावात, ये दर्स करबला था, ये दर्स फातिह करबला था जिसे आज आपने समाअत फरमाया। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें,
इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी सिर्फ वही बचपने के 6 साल की ज़िंदगी और उसके बाद डायरेक्ट 56 साल में करबला के अंदर जाकर के जंग करने वाली ज़िंदगी नहीं है, बल्कि इमाम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए मिसाल राह है। इमाम इबादत गुजार थे, इमाम कसरत से रोज़ा रखने वाले थे, इमाम फयाज थे, इमाम इज्ज़ो इनकिसार के पैकर थे, इमाम हज करने वाले थे, इमाम रोज़ा रखने वाले थे, इमाम गरीबों की मदद करने वाले थे, इमाम तकब्बुर से आरी थे, इमाम बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने वाले थे। इमाम की पूरी जिंदगी हमें दर्स देती है कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की फरमा बरदारी कैसे की जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसे की जाए। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वाले ये मुर्दा नहीं होते बल्कि जिंदा होते हैं और अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी अता फरमाता है और साथ ही साथ उन्हें रिस्क भी दिया जाता है और वो ऐसे जिंदा हैं कि उनकी ज़िंदगी को हम समझ नहीं सकते, हमारे शऊर में उनकी ज़िंदगी नहीं आ सकती। मैं पूछना चाहता हूँ, शहीद का मर्तबा नबी से बढ़ कर के नहीं, शहीद का मर्तबा रसूल आज़म से बढ़ कर के नहीं। जब अल्लाह ने शहीद को जिंदा रखा है तो फिर नबी तो बदर्जे औला जिंदा हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इसीलिए कहते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुरूद से करबला को अमली जामा पहनाओ और जो कुछ इमाम हुसैन ने फरमाया उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो ताकि दुनिया भी संवर सके और आखिरत भी संवर सके। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5वां दिन है, 5वीं शब है जब हमने हुजूर कायदे मोहतरम अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की ज़ुबानी कुरान और अहादीस की बातें समात की और आपने ख़ुद महसूस किया होगा कि हज़रत जब फरमाते हैं तो बात सिर्फ हमारे कानों तक नहीं बल्कि हमारे दिल में उतर जाती है। जिस तरह बैटरी को और गैजेट्स को चार्जिंग की ज़रूरत होती है, रूह को और दिल को भी इस बात की ज़रूरत है कि अल्लाह वालों की बातें और नसीहतें हम वक्तन फ़वक्तन सुना करें। जिस तरह मुसलसल 5 दिन हज़रत का ख़िताब सुनने के बाद आपने अपने अंदर एक ईमानी बेदारी महसूस की होगी, तो इसकी आदत बनाएं कि वक्तन फ़वक्तन आप उलमा इकराम और मुबल्लिगीन की महफ़िलों में शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये खुशनसीबी है कि हज़रत जिनके ख़िताब सुनने के लिए UK, US और तमाम दुनिया के ममालिक के अंदर मुसलमानों के अंदर ज़ौक़ होता है, लोग कई किलोमीटर का फ़ासला तय करके हज़रत का ख़िताब सुनने आते हैं। हज़रत के ख़िताबात अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद पर हर हफ्ते हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। जब भी हज़रत मुंबई में होते हैं तो हज़रत तमाम कामों को बालाए ताक रखे हज़रत मरकज़ पे ज़रूर हाजिर होते हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप हर हफ्ते मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद पर पहुँचने की कोशिश करें। आने वाले सनीचर को एक बहुत ही मखसूस महफिल है। हज़रत के पीर व मुर्शिद हमारे दादा पीर हुजूर ताजदार अहले सुन्नत आला हज़रत के शहज़ादे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के उर्स के मौके पे, कहिए सुभान अल्लाह, उनके उर्स के मौके पर इंशाअल्लाह इस सनीचर को मरकज़ पर एक मखसूस महफिल होगी जिसमें रईसुल मुफस्सिरीन का ख़िताब होगा जो मरकज़ के ख़तीब व इमाम हज़रत के उस्ताद हैं। सुभान अल्लाह। जब वो कुरान की तफसीर बयान करते हैं तो दिल ये कहता है कि फ़ज्र हो जाए पर हज़रत की बातें ख़त्म ना हो। उनकी बातों में ऐसी लज्जत है। तो हज़रत तशरीफ़ लाएंगे मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा और बहुत सारे उलमा इकराम की शिरकत होगी। हज़रत ख़ुद वहाँ मौजूद होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आने वाली सनीचर को बिलखुसूस आप मरकज़ पे आएँ इंशाअल्लाह। हर हफ्ते बांद्रा से काफ़िले की शक्ल में लोग जाते हैं, ट्रेन के ज़रिए, बाइक, कार के ज़रिए। आप जैसे बन पड़े, आप कोशिश करें कि इशा की नमाज मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद पर अदा फरमाएँ इंशाअल्लाह इस हफ्ते। और दूसरी बात ये कि हज़रत के हुक्म पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक किताब लाई गई है जो यहाँ के ज़िम्मेदारान और मुंतज़मीन की तरफ से ये किताब आपको तोहफ़तन हदियतन दी जाएगी। ये बड़ी मुख्तसर किताब है जो इससे कबल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भी हमने कोशिश की थी बांद्रा की सरज़मीन पर तमाम जहाँ जहाँ पर हमारे इज्तिमात होते हैं वहाँ पर इसको तकसीम किया जाए। और यहाँ पर जो 12 रोज़ा महफिल थी उसमें भी ये किताब पहले तकसीम हुई थी। जिन हज़रात तक ये किताब नहीं पहुँची है उनसे गुजारिश है इस किताब को इस नीयत के साथ लें कि अव्वल ता आखिर, शुरू से आखिर तक, स्टार्ट टू एंड हमें इस किताब को मुकम्मल लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना है और इसकी बातों को अपने दिल में याद रखना है। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बेहतरीन और मुख्तसर किताब है, अनवार मुस्तफ़ा। इंशाअल्लाह आप इस किताब को पढ़ेंगे तो हुजूर की बायोग्राफी, हुजूर की सीरत पाक के बारे में जो एसेंशियल
और ज़रूर